इलेक्ट्रिकल की बात की तो इलेक्ट्रिकल में जो कि है, इलेक्ट्रिकल में देखिए इलेक्ट्रिकल वाला तो रहेगा, मैकेनिकल वाला भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी रहेगा, एस&टी भी रहेगा, डीएमएस भी रहेगा, ट्रैकमैन भी रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल का कितना सीट हो जाए तो देखिएगा यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिकल का जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल जोड़ दिए। इसके बाद कितना मैकेनिकल का जोड़ेंगे, मैकेनिकल कहाँ है, मैकेनिकल मैकेनिकल देखिए मैकेनिकल का जोड़ दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का एस&टी इसी में आता है, और उसके बाद डीएमएस जोड़ दिए, और यहाँ पर ट्रैकमैन जोड़ दिए, ट्रैकमैन यहाँ पर जोड़ दिए। मतलब टोटल ओवरऑल मतलब एक 63 सीट है, इसको हटा दिए, बाकी टोटल और सिविल का हटा दिए 500, तो लगभग मतलब टोटल सीट पर इलेक्ट्रिकल फाइट करेंगे। मतलब की बात करें तो देखिए कैलकुलेटर से आपको जोड़ करके बताते हैं, 100 के आसपास यहाँ है, 500, एक 600, 600 और 4 4 800, 800, 1400, 14 2 16, 16 और 2 1800। मतलब इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 1800 सीट के आसपास, मतलब टोटल रेलवे का ऑल जोन का 1800 सीट के आसपास फाइट करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम रिव्यू ज्वाइनिंग तक में। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि देखिए अभी अपडेट आया है आरआरबी जेई को लेकर के। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो कि आरआरबी जेई के लेकर के, जो कि 2570 वैकेंसी और टोटल 35 कैटेगरी में है। तो इससे रिलेटेड हम टोटल डिटेल्स जान रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों को देखिएगा सीट को मिक्स करके बताया जाता है, जिससे बहुत सारे छात्रों को पता नहीं चलता है कि कितना सीट कौन से इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, और डीएमसी बहुत अलग 35 कैटेगरी में सीट दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल वालों को कितना सीट मिलेगा, मैकेनिकल वालों को कितना सीट मिलेगा, सिविल वालों को कितना सीट मिलेगा, इससे रिलेटेड डिटेल्स हम जानने जा रहे हैं। और कौन सा जो कि है इलेक्ट्रिकल वाला सीट कितने प्रकार के सीट, मतलब मैकेनिकल वाला में कितना सीट में भर सकते हैं, सिविल वाला जो है वो उनका कितना तरह से सीट है उसके बारे में भर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स हम आगे जानने जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना सीट है जो कि अलग अलग, जो कि ये अभी दिया गया है। देखिएगा ये जो है से इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिकल देखिएगा, इलेक्ट्रिकल यहाँ 7 तक है, यहाँ तक देखिए इलेक्ट्रिकल है। और ये सीट है जो बात कर रहे हैं, ये सीट है मतलब टोटल जोन वाइज नहीं दिया गया है, ये टोटल सीट है जो कि 2570 दिया गया है, टोटल सीट है। और ये जो सीट है इसको फिर डिवाइड किया जाएगा जोन वाइज में, कौन सा जोन में कितना सीट है। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिएगा जो कि जूनियर इंजीनियर जो कि यहाँ पर ड्राइंग का देखिएगा यहाँ 14 है, और फिर जूनियर इंजीनियर जो कि ईएमयू इलेक्ट्रिकल का है 170 है, 77 है, फिर 112 जो कि जनरल सर्विस है, जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मतलब 45। यहाँ से जोड़ करके देखिएगा टोटल जो कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल का है। फिर देखिएगा इधर से सिविल का है, और फिर आगे बात करें तो देखिएगा इधर और भी सीट है जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है। देखिएगा इधर यहाँ मैकेनिकल का है जो कि ये सीट है। हम आपको थोड़ा सा ये अपडेट दे दे रहे हैं, लेकिन आगे हम डिटेल्स इसको दिखाएंगे कि कौन कौन सीट पर मैकेनिकल वाला सीट, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला और सिविल वाला, और जो मतलब मिला करके कितना सीट होगा उस पर फाइट करेंगे। तो इसको छोड़ करके चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं कि कितना सीट पर जो कि फाइट करेंगे, कौन ब्रांच है और कितना सीट पर फाइट करेंगे उससे बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले नीचे चलते हैं और देखिएगा एक हम बना करके बहुत देखिएगा यहाँ पर मिक्स है, जो कि बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आएगा डिटेल्स में। और देखिएगा इसको जूम कर देते हैं तो थोड़ा सा देखें तो देखिएगा अलग अलग जो कि है, अलग अलग जो दिया गया है सारा सीट जो कि डिवाइड कर दिया गया है। तो ये सारा चीज़ जोड़ करके एक अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए उसको लेकर के चलते हैं आगे, नीचे चलते हैं तो देखिएगा ये सारा सीट जो कि अलग अलग जो कि है डिपार्टमेंट वाइज जितना भी कैटेगरी वाइज है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इलेक्ट्रिकल का टोटल सीट की बात करें तो 489 सीट है जो कि इलेक्ट्रिकल का है। सिविल का बात करें तो सिविल का देखिए यहाँ पर कितना सीट है तो 587 सीट है, 587 सीट। जो कि यहाँ भी देखिएगा यहाँ पर जो सीट है ये जो अलग अलग देखेंगे यहाँ पर जो कि जितना भी है अलग अलग दिया गया है, उसी को हम मतलब जोड़ करके यहाँ लाए हैं, और आपको मतलब थोड़ा सा समझाने के मोड से अच्छे से बना करके लाए जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा अभी बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए सिविल का इतना सीट है, और टीएम जो कि ट्रैक मैन का होता है जो कि 121 सीट है, और मैकेनिकल की बात करें तो 445 सीट है, और सीएमए डिपार्टमेंट का 63 सीट है, एस&टी सिंगल टेलीकम्युनिकेशन जो कि है 218 सीट है, डीएमए से 195 सीट है।
तो अभी देखिए ये जो है सो क्लियर आपको पता चल गया कि कौन कौन सा ब्रांच से कितना सीट है। जो कि इलेक्ट्रिकल का 489 सीट है, मतलब टोटल ये एक जोन की नहीं है, ऑल जोन का रेलवे का इलेक्ट्रिकल का सीट है 489। और सिविल जो कि ऑल जोन का है, ये जोन वाइज नहीं है कि एक जोन का है, ओवरऑल मतलब कि ये सीट है। और ये जो है सो 2500 के आसपास सीट देखिएगा आया है। और ये सीट बहुत कम मात्रा में, अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा आपको, मतलब देखिए यहाँ पर देखिएगा सिविल वाले कौन कौन सा सीट पर वैलिड है, इससे रिलेटेड भी हम आपको लेकर के आए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा ये जो है सो सीट की बात करें तो सीट बहुत कम मात्रा में है, जिससे बहुत छात्र मतलब कि पिछले बार देखेंगे कि सीट लगभग जो कि 7,000 के आसपास था, 7 के प्लस के आसपास था। और अभी देखेंगे कि 2,000 के आसपास सीट आया है, तो बहुत कम मात्रा में सीट था। तो बहुत सारे छात्र मतलब इंतजार भी कर रहे थे और बोल भी रहे थे जो कि अपडेट में कि 5-6 हज़ार के आसपास, मतलब 5K के आसपास सीट आएगा। लेकिन अभी देखने को मिला है 2K के आसपास, मतलब 2,000 के आसपास सीट मिला है, तो बहुत कम मात्रा में है। तो आगे हम चलते हैं। देखिए अभी देखें कि मतलब ये टोटल सीट की हम बता दिए जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, अलग अलग करके हम पहले ही लेकर के आए हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। जो कि इलेक्ट्रिकल, सिविल और TM ट्रैकमैन हो गया, और मैकेनिकल का हो गया, और ये हो गया सिंगल टॉप जो कि हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा सीट पर मतलब कौन सा ब्रांच वैलिड होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं नीचे, यहाँ पर देखिएगा एक और हम PDF लाए हैं, PDF फोटो के माध्यम से, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट में बात करें कि जो कि एलिजिबल फॉर द ब्रांच, अदर ब्रांच, मतलब कौन कौन सीट पर सिविल में है। तो सिविल का एक सीट है जो कि यहाँ पर देखिए 489 सीट है सिविल का, और DMS यहाँ पर 195। मतलब कि सिविल की बात करें तो यहाँ दोनों को जोड़ करके, और सिविल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये टोटल सिविल इतना पर फाइट करेंगे 500, मतलब 600 के आसपास, 600 और 2 800 के, मतलब कि सिविल की बात करें कि 800 के आसपास टोटल सीट है। 800 को जोन वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटेगा। अब आगे बात करें तो देखिएगा, इसके आगे देखें तो फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में जो कि है, इलेक्ट्रिकल में देखिए इलेक्ट्रिकल वाला तो रहेगा, मैकेनिकल वाला भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी रहेगा, SNT भी रहेगा, DMS भी रहेगा, ट्रैकमैन भी रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल का कितना सीट हो जाए तो देखिएगा यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिकल का जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल जोड़ दिए। इसके बाद कितना मैकेनिकल का जोड़ेंगे, मैकेनिकल कहाँ है, मैकेनिकल देखिए मैकेनिकल का जोड़ दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का, SNT इसी में आता है। और उसके बाद DMS जोड़ दिए। और यहाँ पर ट्रैकमैन जोड़ दिए, ट्रैकमैन यहाँ पर जोड़ दिए। मतलब टोटल ओवरऑल मतलब एक 63 सीट है, इसको हटा दिए। बाकी टोटल और सिविल का हटा दिए 500, तो लगभग मतलब टोटल सीट पर इलेक्ट्रिकल फाइट करेंगे। मतलब की बात करें तो देखिए कैलकुलेटर से आपको जोड़ करके बताते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटर तो है नहीं यहाँ पर, कैलकुलेटर देखिए 500 के आसपास यहाँ है, 500, एक 600, 600 और 4 4 800, 800, 1414, 2 16, 16 और 2 1800। मतलब इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 1800 सीट के आसपास, मतलब टोटल रेलवे का ऑल जोन का 1800 सीट के आसपास फाइट करेंगे। अब आगे बात करेंगे कि मतलब आगे बात करते हैं नीचे तीसरा नंबर में मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल को जो छात्र हैं इलेक्ट्रिकल वाला सीट पर फाइट करेंगे, मैकेनिकल वाला पर DMS ट्रैकमैन, और मैकेनिकल वाला पर फाइट करेंगे। तो मैकेनिकल का जोड़े तो मैकेनिकल वाला कहाँ, इलेक्ट्रिकल वाला जोड़ दीजिए, और इसके बाद मैकेनिकल वाला सीट जोड़ दीजिए, और उसके बाद SNT वाला जोड़ दीजिए, और ट्रैकमैन वाला जोड़ दीजिए, ये सीट जोड़ दीजिए, और मशीन DMS का जोड़ दीजिए ये वाला। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल का जितना सीट है उतना मैकेनिकल का सीट है, दोनों फाइट कर सकते हैं। अभी 1800 के आसपास बोले थे, तो 1800 के आसपास मतलब कि मैकेनिकल वाला सीट पर फाइट करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि आगे का चौथा नंबर कौन है। तो चौथा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कौन कौन सीट पर फाइट करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, SNT हो गया, ट्रैकमैन हो गया, मशीन हो गया, DMS हो गया। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिकल हो गया, फर्स्ट में जोड़ेंगे। इसके बाद मशीन वाला ये मैकेनिकल वाला जुटेगा, SNT वाला जुटेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ट्रैकमैन वाला जुटेगा, ये सीट हो गया, ट्रैकमैन हो गया, और फिर मशीन और DMS ये वाला सीट। मतलब इतना सीट पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी फाइट करेंगे। तो आप जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर कैलकुलेटर है नहीं, थोड़ा सा देखते हैं ट्राई करके, अगर कैलकुलेटर आ जाए तो। कैलकुलेटर है नहीं यहाँ पर,
तो यहाँ पर इतना सीट के आसपास, ये भी लगभग 1800 के आसपास सीट मतलब की है। तो टोटल सीट पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी फाइट करेंगे। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर वाला सीट कौन कौन सा है, जो कंप्यूटर ब्रांच से इलेक्ट्रिकल से की अति कंप्यूटर से जो किए हैं, कंप्यूटर साइंस का जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो कि हो गया SNT ये वाला सीट पर, और DMS ये वाला सीट पर, मतलब जो कंप्यूटर से किए हुए हैं। टोटल सीट कितना है, तो 200 के आसपास, ये वाला 200 के आसपास ही, मतलब 400 के आसपास सीट वाला कंप्यूटर साइंस वाला है। तो इतना सीट पर इन लोग फाइट कर सकते हैं। और आगे बात करें देखिएगा, और आगे देखिए यहाँ पर अदर ब्रांच की बात करें तो अदर ब्रांच में देखिए यहाँ पर केमिकल सुपरवाइजर की है। तो केमिकल सुपरवाइजर डिग्री इन केमिस्ट्री अलग है, इसका मेटलर्जी का अलग है। और एक और देखिएगा केमिस्ट्री मेटा साइंस जो कि BSc फिजिक्स केमिस्ट्री पर है, तो नीचे वाला है। तो ये आपको मतलब क्लियर जानकारी मिल गया कि कौन सा सीट है। देखिएगा सिविल वाला के पता कर दिए कि कौन कौन सीट पर फाइट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाला कौन कौन सीट पर फाइट करेंगे, इसको भी हम बता दिए यहाँ पर जोड़ करके। और उसके बाद मैकेनिकल वाला कौन कौन सीट पर फाइट करेंगे, इसको भी आप देख लीजिए ऊपर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बता दिए और कंप्यूटर साइंस का बता दिए। तो ओवरऑल आपको ये बात हम ये इसमें बता रहे थे कि मतलब इलेक्ट्रिकल में है तो कौन कौन सीट पर फाइट करेंगे और कितना सीट पर फाइट करेंगे, ये आपको क्लियर जानकारी हो गया। तो ये आपको बहुत ही मतलब एक कंबाइंड वे में आपको हम वीडियो बना दिए, जिससे नॉर्मल जो भी छात्र हैं वो आराम से ये इसको समझ सकते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आगे हम इससे वीडियो जब भी मतलब जोन वाइज आएगा इसका सीट, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ रोल करता है कि कौन सा जोन में फॉर्म भरे, ताकि आपका रिजल्ट हो जाए और जॉब लग जाए। स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब जोन सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि मतलब आपका रिजल्ट हो सके। बहुत सारे छात्र मतलब ज़्यादा सीट होता है वहाँ देख करके भर देते हैं, और वहाँ कट ऑफ बहुत जल जाता है ज़्यादा, और वहाँ पर उतना तैयारी उनका नहीं होता है। तो जोन वाइज कौन सा जोन से आप सीट फाइट कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं लाइव आऊँगा। और आपका क्या मतलब रेटिंग है, आप कितना जानकारी है, कितना आपके पास मार्क्स आते हैं, कितना परसेंट आपका, कितना परसेंट तैयारी है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से जोन सेलेक्ट कर पाएँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको चला जाए। और हमेशा जो है सो कटअप से रिलेटेड या तो जो भी इस चैनल का नाम ही है एग्जाम रिव्यू ज्वाइनिंग तक, तो इससे रिलेटेड मैं लगातार वीडियो बनाता हूं और बना हुआ है। जो कि ALP का भी देखिएगा, बहुत सारे छात्र एग्जाम दिए हैं और साइको के रिजल्ट के बीच में लगे हुए हैं। और RRB JEE मैं पिछला बार जो कि 2024 में आया था, उसका वैकेंसी मैं PT दिया था और मेंस भी दिया था। तो मेंस में थोड़ा सा 1-2 नंबर से मेरा रह गया। तो इस बार मैं ट्राई करूंगा कि अभी हो जाए, लेकिन फिर भी सीट बहुत कम मात्रा में है, लगभग 2500 के आसपास मतलब सीट आया है। फिर भी ट्राई करेंगे, हार नहीं मानना है, कोशिश करना है कि हो जाए। और बहुत सारे रीज़न भी रहे थे जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो वो रीज़न को अभी इग्नोर करके मैं कोशिश करूँगा कि अभी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी सीट है आपको कंफर्म जानकारी यहाँ पर देखिएगा मिल जाएगा, जो कि आप समझ सकते हैं। और जो भी दोस्त होगा उन तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा।